सुन रही हूँ। उमर और मैं उस रात कच्ची आबादी गए थे जुबैदा से मिलने। किस लिए? मुझे लग रहा है कि उमर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया ऐसा। हम उस घर इसलिए गए थे क्योंकि मैंने वाकई उस घर में एक बच्चे को जन्म दिया था। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा पैदाइश के बाद मर गया था, मगर असल में उसे मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी करवाने वाली जुबैदा ने एक नाम जो उसे याद था बताया। उमर ने तहकीक करवा के उसे ढूंढ लिया ऐसा। उमर वहां क्यों गया था? मैंने बताया ना, उमर वहां हमारे बच्चे को ढूंढने गया था। तुम समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुमने पहले भी यही किया। उमर के साथ अपना ताल्लुक मुझसे छुपाया। मैंने तुम्हें घर में जगह दी, अपनी जिंदगी में शामिल किया, और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला और अब भी झूठ बोल रही हो। एलिफ, तुम झूठ बोल रही हो। उमर ठीक कहता है, तुम मेहमद के साथ मिलकर किसी गंदी चाल में शामिल हो। तुम जो चाहे मान लो। पहले मैं खामोश रही, माजी तुमसे छुपा रहा इतने दिन तक। हाँ, मगर अब बस, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी ऐसा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा जिंदा है। जिस बच्चे के बारे में मुझे कहा गया था कि वो मर गया है, वो जिंदा है। मैं मां हूं। अब कोई मुझे खामोश नहीं करा सकता। और जब तक मैं अपने बच्चे से मिल नहीं जाती, मैं खामोश नहीं रहूंगी। उमर चाहे कुछ भी कहे या तुम कुछ भी सोचती रहो, हकीकत कभी नहीं बदलेगी आयशा। हकीकत यही है कि उमर और मेरा एक बच्चा है और वो जिंदा है। और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। और एक और बात, मुझे अपने बच्चे से मिले बगैर कोई नहीं रोक सकता, ना ही उमर और ना ही तुम। एलिफ, फातिमा अम्मी, आप मुझे स्कूल से जल्दी क्यों ले आई? अभी तो मेरी ड्राइंग की क्लास भी रहती थी। हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान।
देखो ना, जल्द ही औसान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? हाँ, इसीलिए मैं इसकी तैयारियां कर रही हूँ। हम मुकद्दस खाला के साथ बाजार में बेचने के लिए कढ़ाई वाला रुमाल तैयार कर रहे हैं। क्या तुम भी हमारी इसमें मदद करना चाहोगी मेरी जान? लेकिन मुझे तो ये सब आता ही नहीं है फातिमा अम्मी। तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? ठीक है ना मेरी जान? हम दोनों मिलकर उनके लिए कुछ लेंगे। चले ठीक है, मैं उनके लिए टीवी लूंगी और आप अलमारी ले लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। शाबाश मेरी जान। मगर किसी को कुछ नहीं बताना, सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। और हम ये भी कहेंगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। तुम्हारी बहन और खुश हो जाएगी, समझ रही हो ना? ठीक है। अच्छा चलो फिर आओ, चलो चलो आजा। फिक्र ना करो नाज़ली मेरी जान, जुमाना पर ऐसे मुकाम पर वार करेंगे कि वो खुद अपने हाथों से औसान को तुम्हें दे देगी।